अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शकरकंदी की चाट की रेसिपी। तो हम लोग जो है वो जब सर्दियों में रमज़ान आते थे, हमारे घर में ये चाट लाज़मी बनती थी। किस तरीके से बनती थी आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करूँगी। हमने इसको पानी में बॉयल नहीं करना है, जिसकी वजह से सॉगी हो जाती है। तो मैंने सिंपल तवा लिया था और उस पे शकरकंदी को अच्छे से वॉश करके रख दिया है। फ्लेम आप देख सकते हैं मैंने स्लो रखा है। अब हमने इसके ऊपर कोई भी देगची जो है वो इस तरह उल्टी करके रख देनी है, ताकि अपने स्टीम में अच्छे तरीके से जो है वो गल जाए। तकरीबन ये 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाती है। तकरीबन मैंने 12 मिनट के बाद जो है वो इसकी साइड चेंज कर दी थी। एक साइड से ये हो चुकी थी, आप देख सकते हैं। इसमें मैं नाइफ़ की मदद से आपको दिखाती हूँ। एक साइड से ये सॉफ्ट हो चुकी थी, ये देखें। तो मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी थी। साइड चेंज करने के बाद दोबारा मैंने इसके ऊपर देगची जो है वो उल्टी करके रख दी थी। तो देखिए शकरकंदी जो है वो हमारी पक के तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे हमें शकरकंदी की चाट बनाने के लिए इमली की चटनी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इमली की चटनी भी साथ ही हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इमली जो है वो लेके इसको जो है सॉस पैन में गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें से की गुठलियाँ जो है निकाल ली थी। अब हमने इमली के पानी में जो है गुड़ की डली जो है शामिल कर देनी है। यहाँ पे मैंने 2 इसमें गुड़ की डलियाँ डाली हैं। साथ ही इसमें मैंने चुटकी भर जो है लाल मिर्च डाल दी है, चुटकी भर जो है वो इसमें नमक भी डाल देना है। अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि इसमें गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। इमली की इस चटनी को आप लोग ट्राई कीजिएगा, गुड़ के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। अगर आप लोग गुड़ ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे चटनी जो है वो पक के तैयार हो चुकी है। तो लीजिए शकरकंदी के लवाज़मात तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे शकरकंदी को मैंने इस तरह से कट कर लिया था, टमाटो केचप ली है, कटे हुए टमाटर, हरा धनिया, चाट मसाला, साथ ही हमने कुछ अनार के दाने लिए हैं, दही ली है और इमली की चटनी ली है। अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं। आप लोग इस चाट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस चाट के साथ बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता है हमारी रमज़ान में, सर्दियों में हमारे घर में स्पेशली ये ज़रूर बनती थी। अब हमने इसके ऊपर जो है वो दही डाल देनी है। दही आप कोशिश कीजिएगा कि ठीक हो, पतली ना हो दही। आप यकीन कीजिए इतनी मज़ेदार बनती है, माउथ वाटरिंग होती है। साथ ही हमने इस पे जो है केचप भी डाल देना है। इसके साथ ही हमने इसमें इमली की चटनी भी ऊपर से डाल देनी है। इसके साथ ही हमने इसमें जो है वो टमाटर और कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देना है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो पुदीने की चटनी भी इसमें डाल सकते हैं, उसकी वजह से भी इसका टेस्ट मज़ीद मज़ेदार हो जाता है। हमारे घर में जिस तरह से बनती थी मैं आपको उस तरीके के मुताबिक बता रही हूँ। यहाँ पे अब हमने इसके ऊपर जो है चाट मसाला भी छिड़क देना है। ये चाट मसाला भी घर का तैयार किया हुआ है। मैं आप लोगों के साथ जल्दी चाट मसाले की रेसिपी भी शेयर करूँगी। साथ ही कुछ अनार के दाने भी डाल देने हैं। अनार के दाने डालने से इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद इनहैंस हो जाता है। थोड़ी-सी दही हमने ऊपर से और डाल देनी है इस पे और इसको हरा धनिया से गार्निश कर देना है। तो लीजिए मज़ेदार सी शकरकंदी की चाट तैयार है। ना सिर्फ ये देखने में खुशनुमा लग रही है, बल्कि खाने में ये उतनी लज़ीज़ और मज़ेदार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।